भाई बहन, आज हम कुछ विषय को बताना चाहते हैं। कई लोग मसीह में आने के बाद आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 3 साल, और कुछ लोगों तो कुछ प्राप्त कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं, आज हम इस वचन से थोड़ा सीखेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तो प्रभु आपको इस वचन से आशीष दें। भजन संहिता 32 उसका 5वां पद में क्या कहता है, हम उसे जरा ध्यान से पढ़ेंगे। जब मैंने अपना पाप तुझ पे प्रकट किया और जब मैंने अपना पाप तुम पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और अपना अधर्म न छुपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, मैं अब यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा। भजन संहिता में दाऊद इस बात को जान गया। क्या किया? भजन संहिता में दाऊद इस बात को जान गया कि अगर मैं अपना अपराध छुपाता हूं, अपने पाप को दबा के रखता हूं, तो मेरे जीवन में आशीष नहीं आएगा। तो उसने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने अपराध और अपने पाप खोल कर बता दिया। आज कई लोग हैं, कलीसिया आते हैं, अंगीकार किया जाएगा, क्षमा मांगते हैं, और वो गुप्त जितने बड़े पाप करके रखे उससे वो कबूली नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है कि तू उसे याद कर और उससे छोड़ दे और कह दे कि प्रभु आज से तो मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। लेकिन आज क्या कर रहे, कोई भी अपने उस पुराने पाप को याद नहीं कर रहा है। कई लोग तो कहते हैं मैं यीशु मा गया, बस प्रभु जान गया। ठीक है, प्रभु जान गया, मैं मानता हूँ। जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। उसी प्रकार आप अपने पाप की कबूली कर कर और परमेश्वर से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर चोर पकड़ते ही अपना पाप कबूल कर दे तो उसको पुलिस वाले कभी नहीं मारते हैं। लेकिन मारते कब है? जब तक वो कबूल नहीं करता। इसीलिए उसको कबूली के लिए मार पड़ती है, और मार पड़ने के बाद जब वो कबूल करता है, अपना पाप बता देता है कि मैं यहाँ चोरी किया हूँ, उसके बाद मार बंद हो जाती है। उसके बाद मार बंद हो जाती है, फिर उसके बाद उसकी रिहाई होती है। इसीलिए आप इस पाप से रिहाई चाहते हो, पाप से छुटकारा चाहते हो, तो दाऊद के वचन में ये सीखो। उसने अपना पाप प्रकट किया, अपने अधर्म को छुपाया नहीं, प्रभु यहोवा के सामने बता दिया। क्या किया उसने? बता दिया। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 का 1 से 2 तक। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। अरे वाह, कितना सुंदर वचन। क्या ही वो धन्य है जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसका भैया पाप मेरे ढाँप प्रिय गया। भाई बहन, जब तक अपराध बचाओगे नहीं, अपना कबूल नहीं करोगे, तो क्षमा कैसा होगा? कई लोग अपने गुप्त पाप को संभाल के रखे। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि वो लड़की खुल के चिल्ला के कह रही है कि मैंने पाप कर रही थी, मैं शराब पी रही थी, मैं आवारा बच्चों के साथ में सामने घूमती थी, लड़कों के साथ जाके मैं शराब पीती थी और बेविचार में मैं लिपटी हुई। चिल्ला चिल्ला के कहती है कि जब मैंने अपने पाप को कबूली किया और पास्टर ने जब प्रार्थना किया, उसमें से जब दुष्ट आत्माएं निकली, तब कहती मेरा जीवन आजाद हो गया। हालेलुया। आज कई लोग हैं इतने बड़े बड़े पाप गुप्त करके बैठे हैं। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है? मालूम है। लेकिन तुमने पाप किया है, तुम्हें अपने होठों से कहना है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है, प्रभु ऐसा पाप हुआ, प्रभु ऐसा पाप हुआ, प्रभु ये पाप हुआ। लेकिन मैं आज से वादा करता हूं, मैं आज से वादा करता हूं कि पाप नहीं करूंगा और मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा। पढ़िए दूसरा तक। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। कहे धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले, उसकी आत्मा में कपट न हो। और उसकी आत्मा में कपट न हो। आज क्या है? मन में कपट है। तुम आए हो, तुम्हारे मन में कपट भरा हुआ है और तुम सोचते प्रभु सब कुछ मिल जाए। बहुत मुश्किल है। यह सत्य है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आए। मैं मानता हूं इस बात को कि यीशु मसीह पापियों के लिए आए,
लेकिन उसने पाप से नहीं प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया। आपको पाप छोड़ना है, तब आपसे प्रभु प्रेम करेगा। प्रियजन, ये बात को आपको जानना है और इसे आपको समझना है, तभी जाके आपके जीवन में आशीष आएगा। आप सोचोगे मैं पाप की कबूली नहीं करूं, पाप को बताऊं नहीं और प्रभु हमें आशीष दे दे, बहुत मुश्किल है। कई लोग हैं ऐसा कहते हैं, मैंने कहाँ पाप किया, मुझे आप देखे हो। प्रियजन, पवित्र कलाम कहता है सबों ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है। यीशु मसीह आकाश मंडल छोड़ के पृथ्वी पे इसलिए आया ताकि पापी लोग उद्धार पाए, पापी लोग उद्धार पाए। मुझे मालूम है, मैं कलीसिया में जब बोल रहा था कि अपने पाप को कबूली करो और प्रभु आज आशीष देगा, एक लड़का उठने के बाद कहता है, पास्टर जी आप 15 मिनट बोले, 15 मिनट मेरा पाप इतना है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। 15 मिनट में पाप कितना मैं किया हूँ, अनगिनती पाप है, कैसे बताऊँ। मैंने कहा रात पूरी बची है और घुटने टेक कर मेरे खुदा के सामने बता दो, वही तुम्हें आशीष दे देगा। आज कोई नहीं करता है। यही ये जगह है जहां मैं घुटने टेकता था, जहां परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर पुकारा, लेकिन तब तक नाम लेकर नहीं पुकारा जब तक मैं डबल रोल में जीवन जीता था। कलीसिया में अलग रहता था, घर पे अलग रहता था। कलीसिया में एकदम प्यारे से दिखता था, सीधा साधा, घर पे आने के बाद मनमानी करता था। चर्च में तो जाता था लेकिन पाप की कभी कबूली नहीं किया था। जिस दिन मैंने घुटने टेका, अपने प्रेयर रूम में बैठा और घुटने टेक कर कहा कि प्रभु आज मैं तेरे सारे पाप तेरे सामने प्रकट कर देता हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि मैं बुराई को, पाप को छोड़ूंगा, बेविचार को छोड़ूंगा और शराब को नहीं पीऊंगा, और वादा करता हूँ कि आज से प्रभु तेरे बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। और परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तेरे साथ चलूंगा। आमीन। जैसे मैंने ये वादा किया वैसे परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर तब से लगा के आज तक हमारे साथ है और जहां भी जिस जगह प्रभु लेके जाता है, किसी जगह में खाली हाथ नहीं आता। हर प्रकार की उसने आशीष दिया है। आज अगर आप चाहते हो कि आपके घर में आशीष होए, आपके परिवार में आशीष होए, आपके बिजनेस में आशीष होए, आपकी खेती में आशीष होए, आपके बच्चों में आशीष होए, आपके कारखाने में आशीष होए, अगर सारे क्षेत्र में आप आशीष चाहते हो तो मैं आज प्रभु के दास होने के नाते कह रहा हूं कि आप अपना पाप परमेश्वर के सामने घुटने टेको और कबूल कर दो और कह दो कि मेरे मालिक मैं तैयार हूं पाप छोड़ने के लिए, मैं तैयार हूं प्रभु आपके मार्ग पे चलने के लिए। परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें गले लगाएगा। हालेलुया। उस दिन से तुम उस तरीका नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर की आत्मा बदल जाएगी और सारी बातों के लिए परमेश्वर तुम्हारे लिए भलाई करना चालू कर देगा। आज के इस वचन से प्रभु तुम्हें आशीष दे। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा आप सबके लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे हमें प्रभु। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं प्रभु, तेरे बताए हुए मार्ग पे जब मैं चलने लगा और जब सारे पाप को कबूल कर दिया प्रभु, तूने उठाकर हमें ऊंचाई पे ले गया प्रभु। हाँ प्रभु, तू दलिंद्र को भी घूरे पर से उठा के हीरो बनाना चाहता है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आज की इस वचन से कई भाई बहन के जीवन में परिवर्तन आएगा और वो अपनी कबूली करेंगे। पवित्र आत्मा उनके घर में आएगा, उनसे बात करेगा, उनके हर एक क्षेत्र में आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा और आप एक आशीष का वारिस बन जाओगे। आपके चेहरे पर यहोवा का प्रकाश नजर आएगा। लोग आपको देख के कहेंगे सचमुच यहोवा का करता धरता है। धन्यवाद करते प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आशीष मांग लेता हूं और आपके जीवन में रिलीज करता हूं। आमीन।